सब मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, आज हम एक प्रभु के पवित्र वचन में से नया अध्याय, नई बात को सीखेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु चाहते हैं आज के संदेश के द्वारा कि हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। आज हम वचन के द्वारा जानेंगे कि हम प्रभु के साथ किस प्रकार साथ साथ चल सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम था हनोक। अगर आप वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति का 5 अध्याय का 24 वचन, मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ एक व्यक्ति के बारे में हम सुन रहे हैं, उसका नाम था हनोक। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था मेरे प्रिय, और ऐसा समय आया जब वो प्रभु के साथ साथ चलता था, एक समय आया कि वो लोप हो गया, यानी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रभु ने उसको अदृश्य कर दिया, या प्रभु ने उसको स्वर्ग में बुला लिया शरीर समेत। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम जानेंगे आगे मेरे प्रियो उत्पत्ति का 6 अध्याय का 9 वचन में। यहां हम देखेंगे कि परमेश्वर ने नूह नाम के एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना, जबकि उन दिनों में सारा संसार पापी था। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है 6 अध्याय का 9 वचन में कि नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नूह एक धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, और नूह एक खरा व्यक्ति था। मेरे प्रियो, नूह ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसने एक जहाज बनाया, पानी का जहाज बनाया, और उन दिनों में जो दुनिया की सबसे बड़ी जल प्रलय थी, जिसमें पूरा संसार डूब गया था मेरे प्रियो, उस जल प्रलय में प्रभु ने उसको बचाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु बड़ा महान है। मेरे प्रियो, हम जानेंगे उत्पत्ति का 12 अध्याय का 4 वचन में। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां हम जानेंगे कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हमें बताता है कि नूह के समान एक व्यक्ति और आया बाइबल में, उसका नाम था अब्राहम, और उसके साथ उसका भतीजा था लूत। इन दोनों ने जब प्रभु की वाणी को सुना, अब्राहम ने प्रभु की वाणी सुनी और प्रभु की वाणी के अनुसार चलने लगा, तो लूत भी अब्राहम के पीछे पीछे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला। मेरे प्रियो, आप सोच सकते होंगे, आप समझ रहे होंगे, आप शायद कंफ्यूज होंगे कि मैं आपको शॉर्ट में ये बातें क्यों बता रहा हूं। मेरे प्रियो, क्योंकि आज का जो उद्देश्य है प्रभु का, जो प्रभु चाहते हैं हमें ये सिखाना कि हम किस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा, उत्पत्ति का 39 अध्याय, उसका 1 से लेके 12 तक। मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर आप वचन पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि एक यूसुफ नाम के व्यक्ति के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है बाइबल में। ये परमेश्वर का भय मानने वाला और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला प्रभु का दास था। मेरे प्रियो, अगर आप 39 अध्याय के 1 से लेकर 12 वचन तक पढ़ेंगे तो आपको एक छोटी सी कहानी पढ़ने और सुनने में मिलेगी। आप जानेंगे कि यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में, मेरे प्रियो, उसके जीवन में बुराई बार बार प्रवेश करने की कोशिश करती रही। मेरे प्रियो, यहां पढ़ेंगे यूसुफ जिस घर में काम करता था, उसका जो बॉस था, उसकी पत्नी, पोतीपर की पत्नी जो थी, वो यूसुफ के साथ गलत काम करना चाहती थी। और 39 का
उत्पत्ति 39 का 10 वचन इस प्रकार बताता है, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। मेरे प्रियो, प्रतिदिन यूसुफ जो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति, यूसुफ जो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति, यूसुफ जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, मेरे प्रियो, यहाँ 10 वचन ये बताता है कि प्रतिदिन उसके जीवन में जो उसकी बॉस की पत्नी थी, वो प्रतिदिन उसको परेशान करती और कहती कि तुम्हारा मालिक यहाँ नहीं रहता या वो परदेश में है, तुम यहीं घर के मालिक हो, तुम यहीं सबसे बड़े कर्मचारी हो, इस घर के तुम सबसे बड़े नौकर हो, तुम मेरे साथ गलत रिलेशन बनाओ। लेकिन मेरे प्रियो, यूसुफ प्रतिदिन, मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप बुराई को एक बार मना कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन यूसुफ प्रतिदिन उस बुराई से लड़ता रहा। और बाइबल बताती है एक दिन ऐसा आया कि जब पोतीफर की पत्नी ने उसे रुका नहीं गया, उसने यूसुफ को पकड़ा और उसके कपड़े जो है, पोतीफर की जो पत्नी थी उसने यूसुफ के कपड़ों को पकड़ लिया और यूसुफ जो है वहीं से बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे वहां से वो भाग गया। मेरे प्रियो, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, पर अपनी जान बचानी और परमेश्वर का भय मानना उसको सर्वप्रथम लगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। मेरे प्रियो, आपने जैसा सुना था कि हमने जो पहला वचन पढ़ा था हनोक के बारे में, वो प्रतिदिन प्रभु के साथ चलता था और एक समय आया कि वो अदृश्य हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब नूह धर्मी, खरा और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। अगर आप बाइबल एक बार फिर से पढ़ेंगे, अगर आप उत्पत्ति का आप 6 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझने को मिलेगी। बाइबल वहां बताती है कि नूह जो था वो धर्मी, खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है सिर्फ नूह, उन्हीं दिनों में सिर्फ नूह खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर के साथ चलने वाला धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के साथ साथ चलने का बहुत बड़ा महत्व है। मेरे प्रियो, आज हम लोग, आप लोग, जितने लोग नए हैं, जो पहली बार इन वचनों को सुन रहे हैं, या जो लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, मेरे प्रियो, अगर आज आप और हम परमेश्वर के साथ हम नहीं चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा अंत जो है बहुत बुरा होगा। मेरे प्रियो, नूह खरा था, नूह धर्मी व्यक्ति था, नूह परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। उसका अंत क्या हुआ मेरे प्रियो? जो जल प्रलय पूरे संसार को नाश कर दिया। उस जल प्रलय में सिर्फ नूह नहीं, वो अपनी पत्नी, अपने 3 बेटों और 3 बहुओं के साथ नूह अपने घराने समेत बचाया गया। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं आज आपको और मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। मेरे प्रियो, आपने अभी लूत और अब्राहम के बारे में पढ़ा, आपने लूत और अब्राहम के बारे में सुना कि इन्होंने क्या किया। अब्राहम ने परमेश्वर की वाणी के अनुसार, जैसा प्रभु ने उसको बोला कि मैं जो देश तुझे दिखाऊंगा, तू अपना पूरा कबीला, अपनी पूरी फैमिली लेके उस दिशा की तरफ जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम ने तो परमेश्वर की बात मानी। उसका भतीजा जो लूत था, वो भी परमेश्वर की बात के अनुसार अब्राहम के पीछे पीछे चला। हालेलुया। और मेरे प्रियो, अंत क्या रहा? जब अब्राहम बहुत बूढ़ा हो गया, उसको परमेश्वर ने विश्वास दिया था, उसको परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझी में से, तेरे वंश में से एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस दुनिया में लाऊंगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ऐसा हुआ कि जिस दिन प्रभु अब्राहम को आशीष देने के लिए उनके घर में आया, बाइबल बताती है उसी दिन लूत भी बचाया गया। मेरे प्रियो, क्योंकि लूत जिस शहर में रहता था, सदोम और अमोरा में,
उस शहर के लोग इतने भयानक पाप करते थे कि परमेश्वर स्वर्ग से उतरा अब्राहम को आशीष देने के लिए, और लूत के उस शहर को जिसमें लूत रहा करता था, सदोम और अमोरा नाम के देश को, मेरे प्रियो, परमेश्वर आया नाश करने के लिए। लेकिन जब बाइबल बताती है अब्राहम के यहां से परमेश्वर मिलने के बाद जब दो स्वर्गदूत सदोम और अमोरा में प्रवेश किए, वहां वचन बताता है लूत वहां चौक में बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ, मेरे प्रियो, अकेला बैठा हुआ था। और जैसे ही उसने प्रभु के दूतों को देखा, उसने अपने घर में उनका स्वागत किया। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है आगे कि ये पहुनाई करने के द्वारा स्वर्गदूतों ने क्या किया, लूत को, उसकी पत्नी को और दो बेटियों को उस शहर से बाहर किया। मेरे प्रियो, उस दुख की घड़ी में से निकाला। क्यों? क्योंकि लूत ने, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, उसके बाद लूत अब्राहम की बातों पर भरोसा करके परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अब्राहम के पीछे पीछे चला। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु बड़ा महान है। इसी प्रकार जैसा अब आपने सुना यूसुफ के बारे में, यूसुफ जो अपने बॉस पोतीफर की पत्नी को, जो उसने उसके साथ गलत काम नहीं किया, उसकी बॉस की पत्नी ने बहुत प्रेशर डाला पर उसने कभी गलत काम नहीं किया, और एक दिन वो अपने कपड़े छोड़ के वहीं से भाग गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है उसका अंत क्या हुआ। बाद में उसका बॉस आया, उसकी बॉस की पत्नी ने झूठा इल्जाम लगाया यूसुफ के ऊपर, तो यूसुफ क्या हो गया मेरे प्रियो, बंदी गृह में चला गया, जेल खाने में चला गया। लेकिन यूसुफ घबराया नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला और पवित्र जन था। मेरे प्रियो, एक दिन क्या हुआ, वहीं पर दो जो राजा के खिलाने वाले, यानी कि बनाने वाले, जो खाना बनाने वाले बावर्ची, और जो जूस या लिक्विड बनाने वाले, पिलाने वाले जो राजा के थे, ये दो बावर्ची जो थे वहीं आए। उनको एक रात दर्शन आए, दोनों को सपने आए, और उसका जो अर्थ था यूसुफ ने दोनों को बताया। मेरे प्रियो, ऐसा हुआ कुछ ही दिनों के बाद, या बोलिए कुछ महीनों के बाद, वो ही यूसुफ जो पोतीफर के घर पे एक नौकर था, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, उस देश का, यानी कि मिस्र देश का, उसको प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्रियो, यीशु चाहते हैं आज आपसे, आज आप जैसी भी कंडीशन में हैं, आप जैसी भी स्थिति में हैं, आप परमेश्वर के साथ साथ चलें। मेरे प्रियो, बुराई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, गलत चीजों में कॉम्प्रोमाइज मत करें। मेरे प्रियो, यीशु के साथ साथ चलें। मेरे प्रियो, खरे बने। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि अगर आप खरे रहेंगे मेरे प्रियो, अगर आप धर्मी रहेंगे, और अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, मेरे प्रियो, जिस प्रकार प्रभु ने नूह को बचाया, जिस प्रकार प्रभु ने अब्राहम और लूत को बचाया और आशीष दी, जिस प्रकार प्रभु ने यूसुफ को बचा के मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया, मेरे प्रियो, वो ही यीशु आपके जीवन में भी बहुत बड़ा काम करेंगे, बशर्ते आपका विश्वास अब्राहम के समान होना चाहिए। मेरे प्रियो, आपका भरोसा नूह के समान होना चाहिए, हनोक के समान आप परमेश्वर के साथ साथ चलने चाहिए। मेरे प्रियो, क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है। आप समय अनुसार हर दिन हर घड़ी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, हो सकता आज आप परेशानी में हैं, हो सकता आज किसी बड़ी बीमारी में आप फंसे हुए हैं, हो सकता आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा, हो सकता आज आप कर्जे में हैं, लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास के साथ प्रभु में चलते रहेंगे, खराई के साथ, और अपने धर्म के काम जो आप करते हो उसको नहीं छोड़ेंगे, मेरे प्रियो, तो एक समय आएगा मेरे प्रियो, आप यूसुफ के समान, मेरे प्रियो, बहुत ऊंचे उठाए जाएंगे। आप अब्राहम के समान बहुत बड़ी आशीष को पाएंगे, और लूत के समान जब उस देश में परमेश्वर ने आसमान से आग के गोले बरसाए, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने लूत और उसके घराने को बचाया। वो यीशु आज आपके जीवन में करना चाहता है। वो यीशु चाहता है आप अपने जीवन में दुखों में हारे नहीं, आज अपने कर्जों से आप हारे नहीं, अपनी बीमारियों में आप हारे नहीं। ये मत कहें, ये मत सोचे कि मैं हार चुका हूं या मेरा जीवन
चला गया, खत्म हो चुका है मेरे प्रियो। आपको विश्वास करना है। हो सकता है यूसुफ भी सोचता हो कि जब वो कैद में गया, हो सकता है यूसुफ के मन में आता हो कि प्रभु मैंने तो तेरे वचन के अनुसार मैंने कोई बुराई का काम नहीं किया, लेकिन मैं जेल में क्यों हूं मेरे प्रियो? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। उसको पता था कि आज मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है, इसका एट द एंड रिजल्ट पॉजिटिव होगा, सब अच्छा होगा, मैं बचाया जाऊंगा और मैं प्रभु की महिमा करने वाला बनूंगा। मेरे प्रियो, आज आपका विश्वास होना चाहिए। आपको परमेश्वर के साथ प्रतिदिन चलना चाहिए। आपको धर्म के काम करते रहने चाहिए। आपको लोगों पर दया करनी चाहिए मेरे प्रियो। आपको प्रतिदिन बाइबल पढ़नी चाहिए। आपको प्रतिदिन वचन के ऊपर मनन करना चाहिए मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर का भय मानना चाहिए मेरे प्रियो। जब भी आपके सामने बुराई आए, उसको करने से पहले आप सोचें, आप उस बुराई को करोगे तो परमेश्वर आपसे दूर हो सकता है। आप यूसुफ के समान उस बुराई से दूर हो जाए मेरे प्रियो और परमेश्वर में मजबूत बने रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और इस प्रकार हाथ उठाइए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, जितने भाई और बहन इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनको आप सामर्थ्य दीजिए, इनको आप आशीष दीजिए प्रभु। हे प्रभु यीशु, इन अंतिम दिनों में प्रभु आपका वचन कहता है बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन यीशु आपके इन लोगों का विश्वास यीशु आप में और मजबूत होने वाला हो जाए। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं आपके लोग प्रभु यूसुफ के समान पवित्र, ओ प्रभु अय्यूब के समान खरे और सीधे प्रभु जी, और प्रभु नूह के समान धर्मी, खरे और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले प्रभु ये आपके लोग बने मेरे परमेश्वर। आप इनके हर एक प्रार्थनाओं को सुनिए। इनके जीवन में सब बीमारियों और दुखों से इनको छुटकारा दीजिए, और यीशु जैसे आप पवित्र हो वैसे ही आप इन सब लोगों को और हमको पवित्र कीजिए, और आपकी इच्छा के अनुसार हमें हमारी आखिरी सांसों तक चलाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग सुन रहे हैं वो सब यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो चुके हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। इस प्रार्थना को हम बड़े विश्वास से यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।